चलिए आगे चलते हैं एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स की तरफ। तो हमारे पास देखिए जो क्वेश्चन है हमारा वो है रीअरेंज सूटेबली एंड फाइंड द सम। रीअरेंज मतलब जो भी आपको दिया हुआ है उसको हमको पहले रीअरेंज करना पड़ेगा। तो हम उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर्स सेम होंगे उनको एक जगह पर लिख देते हैं। तो यहाँ जो आपके चार रैशनल नंबर्स हैं उसमें हमको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो सेम डिनोमिनेटर वाले हैं वो सिर्फ दो नंबर हैं, एक 11/2 है और एक -25/2 है। तो हम इसको ले सकते हैं 11/2 प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं -25/2। अब यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस -17/3 प्लस 11/2। 11/2 -25/11/12, सॉरी, ये आ गया आपका। अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 -25/2 -17/3 प्लस 11/12। अब हम इसको और आगे ले जाते हैं तो 11 -25 प्लस माइनस जो होगा हमारा वो हो जाएगा माइनस। तो ये आ जाएगा आपका -14/2 -17/3 प्लस 11/12। अब हम 2, 3 और 12 का अगर एलसीएम निकालें तो हमारा एलसीएम आने वाला है 12। चाहें तो आप निकाल कर भी देख सकते हैं। 2, 3, 12। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3, 1 का 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और यहाँ आ जाएगा 2, ये 1 1 1 ये कॉमन हो गया। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो योर एलसीएम इज 12। अब 2 6 जा 12 हो जाएगा हमारा, तो -14 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो जाएगा। उसके बाद और आगे चलते हैं तो 3 और 12 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 4, तो प्लस -17 मल्टीप्लाइड बाय 4। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 11 का 11 बच जाएगा। अब इसको आप देख लें, 14 6 इज 84, तो ये हो जाएगा आपका -84। 17 4 जा 68, अगेन प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -68 प्लस 11/12। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो आप इन दोनों को माइनस माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा, तो आप इसको ऐड कर दें। -84 और 68 को ऐड कर दें तो 8 + 4 12 हो जाएगा, 8 + 6 14 + 1 15 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा -152 प्लस 11/12। माइनस प्लस होता है माइनस, तो यहाँ आपके पास आ गया -141/12। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है 3 4 जा 12, ये आएगा आपके पास 2 बचेगा, 3 7 जा 21 -47/4 इज आवर आंसर। कुछ इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों को दिया हुआ है, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे जब हम जाते हैं तो यहाँ हमारे पास आ रहा है, देखिए अब यहाँ कोई आपको सेम डिनोमिनेटर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। -6/7 दिख रहा है हमको और -15/7 दिख रहा है। इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो हम इनको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास -6 प्लस -15/7। ये तो आ गया आपका एक ब्रैकेट में। प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, तो -4/9। यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -15/7। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया -21/7। अब देखिए यहाँ गलत कॉपी कर दिया हमने, -15/7 हम ले चुके थे, तो -4/9 यहाँ आना चाहिए हमारे पास -5/6।
अब देखिए ये सॉल्व हो गया। इसको अगर आप और आगे ले जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा -4/9 -5/6। अब यहाँ हमारे पास वापस कंडीशन ये आ गई कि तीनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम निकाल लें आप 7, 9 और 6 का। तो यहाँ आपके पास आता है 3, 7 का 7 आ जाएगा आपके पास, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। फिर यहाँ आपके पास 7 आ गया, 7 1 जा 7, 3 2। अब यहाँ प्राइम नंबर से इसलिए मैं बड़ा और छोटा नंबर जो है उसको हम लेकर के नहीं चल रहे हैं क्योंकि सारे ही प्राइम है। तो 2 1 3 1। अब यहाँ आ जाएगा 3 1 जा 3, तो ये आएगा आपका 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 21 2 जा 42 और 42 3 जा लेना है आपको। तो आप 42 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो आगे आपका 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो आपका नंबर आ गया 126। तो अब यहाँ जो एलसीएम बन रहा है आपका वो बन रहा है 126। अब इस 126 को आपको 7 से डिवाइड करना है, 7 और 126 को। तो जब आप 7 और 126 को डिवाइड करते हैं तो ये नंबर जो होगा ये आपका बन जाएगा -21 मल्टीप्लाइड बाय 9। अब देखिए इसको अगर हम लेकर के चलते हैं, एक्चुअल क्या होता है जब भी हम सॉल्यूशंस करते हैं तो हमारे पास जब ऐसे नंबर आते हैं, बड़े नंबर्स जो आते हैं, तो हम डायरेक्ट एक ही प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि एलसीएम ले लें और आगे बढ़ते चलें। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इस तरह के क्वेश्चंस को इजी किया जा सकता है। अब इसको इजी कैसे करेंगे, देखिए यहाँ जो है ये कैंसिल हो सकता था, तो ये आ गया आपका -3। अब अगर ये -3 आ जाएगा तो आपका एलसीएम जो है वो छोटा आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 18। तो अगर हम इसको ऐसा लिखते -3 -4/9 -5/6। अब ऐसा नहीं है कि इस वाली मेथड से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे आएगा -21। 7 को आप जब इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -21 मल्टीप्लाइड बाय 18। उसके बाद यहाँ भी आपके पास आएगा 9 से जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ 9 का यहाँ -4 आ जाएगा, यहाँ -4 आ जाएगा। अब 9 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, यहाँ आपके पास आ जाएगा 14। फिर आप यहाँ वापस सॉल्व कर दें तो ये तो हो गया -5 मल्टीप्लाइड बाय, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो इससे प्रोसेस जो होगा वो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। तो आप अगर इसको इस तरीके से करें तो आपका क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व हो सकता है। अब देखिए कैसे, ऑल्टरनेटिव में ये आपका आ जाएगा 18, आपका एलसीएम आ गया। 9 और 6 का जो एलसीएम होगा वो 18 होगा। अब यहां हो गया -3 मल्टीप्लाइड बाय 18, 9 2 जा 18 होगा तो -4 मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ 6 3 जा 18 होगा तो ये हो गया आपका -15, क्योंकि 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब देखें इसको, -54 -8 -15/18। देखिए आपका क्वेश्चन हो रहा है इजी, सॉल्यूशन जो है वो इजी हो गया। अब इसको आप और देखें, -54 -8, क्योंकि हम छोटे हैं इसलिए हम लोग इस तरीके से प्लस कर लें तो ज्यादा अच्छा है। 8 + 4 12, 5 + 1 6, ये आ गया आपका 62। 62 + 15 अगर आप करते हैं तो आपका आता है 77। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा -77/18 विच इज योर आंसर। इस तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन सॉल्यूशन जो है वो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको इस तरीके से नहीं किया। अब आगे चलते और क्वेश्चन देख लें ताकि आपके डाउट्स जो है पूरी तरह से क्लियर होते चलें। अब देखिए यहाँ भी जब आप ध्यान से देखते तो 4/13 है आपके पास, प्लस -5/8 है, प्लस -8/13 है, प्लस 9/13 है। तो अब आप यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर किसके सेम है, 3 नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये तो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं। 4/13 प्लस ये वाला नंबर लिया आपने -8/13 प्लस
9/13, अब आपके पास बचा -5/8, तो +-5/8। अब इसको आगे ले चलते, देखिए 13 13 13, तो इसमें तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो यहाँ आ गया आपका 13 4 -8 +9, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा आपका -5/8। अब इसको और आगे ले लें, तो ये आ जाएगा आपका 4 -8, 4 -8 इज -4, 4 -8 इज -4। इस तरह की चीजों का हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चों। +9/13 -5/8। अब यहां देख लें, माइनस प्लस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस, तो आपके पास कंडीशन आ जाती है 5 -5। अब यहां 13 है और यहां 8 है। अब देखिए हमने 7th में सीखा होगा कि कॉमन भी निकाल सकते हैं आप, तो देखिए इसमें अगर आप कॉमन निकालेंगे तो आपका सॉल्यूशन काफी इजी हो जाएगा। देखिए ये मैंने 5 निकाल दिया कॉमन, तो अब यहां तो बचा मेरे पास 1 और यहां भी बचा मेरे पास 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 13 8 जा सॉल्व कर लें आप, क्योंकि टेबल तो याद रहते नहीं है। 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 + 2 10, तो ये हो गया आपका 104। तो आपका एलसीएम जो है वो आ जाएगा 104। अब क्योंकि एलसीएम 104 है, तो यहाँ तो 8 आ जाएगा और यहाँ -13 आ जाएगा, क्योंकि 13 8 जा जो होगा वो 104 होगा। अब 8 - 13, 8 - 13, तो आपके पास बचा -5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय -5/104, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा -25/104। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को उसका एग्जिस्टेंस जो होता है वो उतनी आसानी से समझ में आता नहीं है। ये हम सॉल्व कर रहे हैं 6th क्लास से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां देखिए सेम डिनोमिनेटर वाला है, सिर्फ 2 दिख रहे हैं आपको, तो आप इसको ले सकते हैं 5/12 प्लस 7/12 प्लस 1/8, ये 2 आप ले चुके हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है, प्लस 2/7, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस माइनस, ये देखिए 9/7 है मेरे पास एक और, तो ये भी बन सकता है। अब बचा मेरे पास -5/16, तो प्लस माइनस माइनस -5/16 आ गया। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते पहले, तो 5 + 7 आ गया मेरे पास, तो ये तो हो गया 12/12। वाह, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन आसान। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां मेरे पास आ जाता है +1/8 प्लस 11/7, इन दोनों को 2 + 9 11, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था इसलिए डायरेक्ट आ जाएगा 7 -5/16। अब देखिए ये तो मेरे पास बन जाएगा 1, क्योंकि इन दोनों को मैं कर दूंगा कैंसिल, प्लस 1/8 प्लस 11/7 -5/16। अब यहाँ पर फिर 8 7 और 16 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 8 7 16, तो 2 4 जा 8, यहाँ 7 आ जाएगा, 2 8 जा 16, फिर और आगे बढ़ा लें, 2 2 जा 4 7, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 7, यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4, अगेन 1 7 1, अब यहाँ पे बचा आपका 7 1 1 1, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, और 16 7 जा आप कर लें, 7 6 जा 42, ये हो गया आपके पास 112। तो इसका एलसीएम आ गया आपके पास 112। अब यहां तो कुछ है नहीं, तो 1 से अगर आप 1 और इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा 112 ही, तो 112 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा,
112 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये पहला आ गया। अब 8 के टेबल में देख लीजिए 112 कितनी टाइम्स आता है। 8 1 जा 8 हो जाएगा, 4 3 8 4 जा 32, तो ये हो गया आपका 14। तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 14 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 14। और आगे चलें, 7, ये तो आपको दिख ही रहा है कि 16 है यहाँ, तो प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 11 हो जाएगा। उसके बाद और आगे चलें, 16 7 जा होता है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 35। अब आपका जो नंबर बनता है वो बनता है 112। सॉरी, मैं आगे नहीं कर पाया था, एक बार और बता देता हूँ। ये सारे जो हैं ये देखिए आपने अरेंज कर लिए। 9/7 आपके पास आ गया है, 5/12 यहाँ से लिया, 7/12 ये ले लिया आपने, फिर 2/7 और 9/7 था, इन दोनों को एक सिंगल ब्रैकेट में डाल दिया, और 1/8 और -5/16 को हमने अलग कर दिया। उसके बाद यहाँ 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ गया, बाकी सारे नंबर जो है वो जैसे थे वैसे ही आ गए। अब यहाँ आपने एलसीएम लिया है 8 7 और 16 का, तो 8 7 और 16 का जो एलसीएम है वो आपका आता है 112। उसके अकॉर्डिंग जब आपने डिवीजन किया तो आपको मिला है 112 प्लस 14 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 11 176 माइनस 35 अपॉन 112। अब इसको और आगे ले चलते हैं, 112 प्लस 14 कर दें, 112 176 14 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, ये आ जाएगा आपका 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 हो गया आपका, ये हो गया आपका 302। अब यहाँ आपके पास क्या है 35, तो 302 माइनस 35, तो 12 माइनस 5 तो हो गया आपका 7, 9 माइनस 3 आ जाएगा आपका 6, ये हो गया 2। तो योर आंसर इज 267 अपॉन 112, ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस जो होता है वो हमारा सेम ही होता है। आगे चलते हैं, आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर। यहां भी हमको वही करना है जो हम पीछे कर रहे थे। देखिए यहाँ आपके पास है दो नंबर, एक है 2/5 एक रैशनल नंबर, दूसरा रैशनल नंबर है -4/5। तो हम इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 2/5 यहाँ आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया आपका -4/5। तो यहाँ एक कंडीशन आपकी जो है वो सेटिस्फाई हो गई। प्लस अब देखिए यहाँ 7/3 है और -1/3 है। देखिए डेनोमिनेटर्स दोनों के सेम है, तो हम इनको भी एक साथ ले सकते हैं। 7/3 प्लस माइनस माइनस -1/3। अब इसको जब आप आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2 - 4/5, यह आया आपका पहला। दूसरा आप देख लें 7 - 1/3। अब हमारे लिए कंडीशन बनती है 2 - 4 इज -2, 2 - 4 इज -2 अपॉन 5 प्लस 7 - 1 आपके पास आ गया 6/3। अब देखिए इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। तो एलसीएम ले लें, छोटा नंबर है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 और 3 का एलसीएम जो होगा वो आएगा आपका 15। 5 और 15 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 × 3 -2 × 3। और 3 और 15 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 5, तो 6 × 5। तो ये कंडीशन आपकी आ जाती है -6 + 30/15। तो -6 + 30 मतलब हो गया +24/15
तो ये आपके पास आ जाएगा 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। दिस इज योर आंसर। अब देखिए सेकंड वाला जो है वो भी कुछ इसी तरह का है। यहां भी हम देख लेते हैं डिनोमिनेटर्स को। यहां हमारे पास आ गया 3/7 एक रैशनल नंबर, दूसरा रैशनल नंबर आ गया -11/7। अब आप इसी चीज को और लिए चलते हैं तो आपके पास आ जाता है -4/9 और 7/9। अब देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको आप एक साथ ले सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 3/7 प्लस माइनस माइनस -11/7 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया आपका -4/9 प्लस 7/9। अब इसको आप आगे सॉल्व करते हैं तो आपकी कंडीशन बनती है 3 -11/7 प्लस -4 प्लस 7/9। अब इसको और आगे लिए चलते हैं। 3 - 11 जो होगा वो होगा -8/7। इसको और आगे लिए चलते हैं, माइनस प्लस माइनस होगा, बड़ा 7 है तो साइन पॉजिटिव लगेगा, तो आपके पास आ जाएगा +3/9। तो ये आपका बनता है -8/7 प्लस 3/9। अब 7 और 9 का एलसीएम ले लें, तो 7 और 9 का एलसीएम बहुत सिंपल होगा, 63 आएगा। देख लीजिए करके। 3 3 जा 9, 7 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। तो आपका एलसीएम आ गया है 63। अब इसको आप सॉल्व कर लें। 7 9 जा 63, तो -8 मल्टीप्लाइड बाय 9 हो जाएगा ये, प्लस 9 7 जा 63, तो ये 3 × 7 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास -72 प्लस 21/63। 72 में से 21 आप माइनस कर दो तो आपके पास आता है 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा आपके पास, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा आपके पास। तो यहाँ आपके पास आता है -51/63। कैंसिल हो सकता है 3 से, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो योर आंसर इज -17/21। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन इस तरह का कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में कभी भी इसका कंफ्यूजन तो रहना ही नहीं चाहिए। यही हमारे पढ़ने का मोटो है। चलिए अब यहां भी छांटें। एक है आपके पास 2/5, एक है आपके पास 4/5। इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। फिर आप देखें, एक है आपके पास 8/3, एक है आपके पास -2/3, तो इनका भी डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। अब आप इसको आगे अगर बढ़ाएं तो ये हो जाता है सेम एलसीएम वाला 2/5 प्लस 4/5, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस 8/3 -2/3। अब आपके पास बचा -11/15। अब इसको हम सॉल्व कर लेते, देखिए छोटा हो जाएगा। 2 + 4 हो गया 6, 6/5। 8 - 2 अगेन 6, प्लस 6/3 -11/15। अब ये जो चीज है इसको आप आगे ले जा सकते हैं, तो यहां आपके पास आ जाता है, देखिए इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, छोटा हो जाएगा, लेकिन कोई सेंस नहीं है क्योंकि 5, 3 और 15 का जब हम एलसीएम लेते तो भी 15 आएगा, अगर हम इसको कैंसिल कर दे तो भी 15 आएगा, तो इट डजेंट मैटर। तो हम इसको ऐसा का ऐसे ही ले लेते हैं। तो यहां आपके पास एलसीएम आ गया 15। अब ये हो जाएगा 5 3 जा 15, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा, -11 हो जाएगा। 6 3 जा 18 प्लस 30 -11/15, 48 -11/15। इन दोनों को अगर आप माइनस करते हैं तो ये हो जाता है आपका 37/15, विच इज योर आंसर।
अब एक आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। जैसे -2/17 है, मैथ्स में इनवर्स क्या होता है? मैथ्स में इनवर्स होता है अगर किसी भी नेगेटिव को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें या किसी भी पॉजिटिव को आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर दें तो ये एडिटिव इनवर्स बन जाता है। अब कैसे होगा? जैसे -2/17 है मेरे पास, तो -2/17 जो है अगर मैं इसका एडिटिव इनवर्स लिखता हूं तो देखिए ये रैशनल नंबर जो है नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इसको आप लिखेंगे पॉजिटिव में, तो दिस बिकम्स 2/17। ये -2/17 का एडिटिव इनवर्स हो गया। ऐसे ही सेकेंड वाला देखें, 3/-11 है हमारे पास। अब देखिए इसको भी अगर मैं देखता हूं ध्यान से तो इसमें एक पॉजिटिव साइन है, एक नेगेटिव साइन है। दैट मीन्स ये जो रैशनल नंबर है ये तो नेगेटिव ही है। क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसके इनवर्स का मतलब होगा कि इसको आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा आपका 3/11। ऐसे ही आप थर्ड वाला देख लें, -17/5 है। अब देखिए ये भी नेगेटिव है तो नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पॉजिटिव में, 17/5। दिस इज व्हाट वी कॉल एडिटिव इनवर्स। इसमें अगर दोनों में नेगेटिव साइन होता तो हम क्या करते? दोनों में नेगेटिव साइन होता अगर तो हम पहले इसको कैंसिल करते तो ये पॉजिटिव बन जाता। ये हो गया 11/25। अब इसका एडिटिव इनवर्स अगर मुझे निकालना था तो मेरे पास आता -11/25। दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 11/25। और इसका जो पहले नंबर था वो क्या था? -11/-25। तो इन चीजों का भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। थैंक यू। मेरे वीडियोस को शेयर जरूर करें और लाइक करें।